हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के4 केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल अंश कहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल अंश का। मोल अंश क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा मोल्स के बारे में बता दें। मोल क्या होता है, आपको मोल पता होना चाहिए। मोल होता है वो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये अगर मॉलिक्यूल के लिए होगा तो गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम्स के लिए होंगे तो गिवन वेट बाई एटॉमिक वेट। ये हमारे मोल्स होते हैं, इसको हम लोग एन द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन पढ़ने के लिए। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन किस प्रकार समझ सकते हैं। आइए, हमने एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन के अंदर 1, 2 या 3 जितने भी कंपोनेंट्स आपको लेने हैं उतने कंपोनेंट्स ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं इसमें 3 कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी है। इसमें 3 कंपोनेंट्स ए, बी एंड सी है। अगर हम मोल्स ऑफ ए की बात करें, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट का, तो हम लोग इसको एन ए द्वारा डिनोट कर रहे होंगे। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट की, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट की, तो इसको हम लोग एन बी द्वारा डिनोट करेंगे। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट की, तो इसको हम एन सी द्वारा डिनोट करेंगे, क्योंकि मोल्स को एन द्वारा डिनोट करते हैं। एक कंपोनेंट है इसलिए एन ए मोल हो गया, एन बी हो गया बी कंपोनेंट्स के लिए मोल्स, एन सी हो गया सी कंपोनेंट्स के लिए मोल्स। मोल फ्रैक्शन को जनरली जीटा द्वारा डिनोट करता है, जो आपको देखने में एक्स की तरह लगता है। जीटा इसको हम लोग बोलते हैं, जीटा। जीटा द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो क्या इसको हम जीटा ए लिख सकते हैं। इन द सेम बेस अगर बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे तो इसको हम जीटा बी लिख रहे होंगे, और सी कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे तो जीटा सी लिख रहे होंगे। तो जीटा ए, जीटा बी, जीटा सी द्वारा हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ए कंपोनेंट, ए घटक का मोलंस, बी घटक का मोलंस और सी घटक का मोलंस। अब हम बात करते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन होता क्या, क्या ही होता है ये मोलंस। तो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट का जो मोल्स होगा, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल और उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल का जो अनुपात होगा वही मेरा कहलाता है मोल फ्रैक्शन। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने चीनी और पानी को घोला, चीनी और पानी और नमक, एक तीनों को एक साथ घोल दिए। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नमक जानना है तो नमक के मोल्स को ऊपर रखेंगे और जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे पानी और चीनी और तीनों नमक है, तो तीनों के मोल्स को नीचे रखेंगे और इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। यानी मोल फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, moles of one component by moles of all component, moles of all component is present in any solution। एक कंपोनेंट का मोल, एक कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का मोल्स के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, पहले घटक का मोल अंश निकाल रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, ए घटक का मोल, ए घटक का मोल क्या है, एन ए। यानी हम लोग लिखेंगे एन ए वाई बिलियन में उपस्थित सभी घटक का मोल। तो बिलियन में उपस्थित कौन कौन से घटक है, एन ए है, एन बी है, एन सी है, तो तीनों का मोल यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और इसी को हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा एन ए वाई, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इन द सेम बेस अगर आपको निकालना हो बी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, बी कंपोनेंट्स का मोल्स, बी कंपोनेंट का मोल्स, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट बाई सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का मोल। सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है,
A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है एंड C प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, तो तीनों के मोल के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन किसके लिए हो जाएगा, B कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। एज इन सेम वेज अगर आपको C कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन पता करना होगा तो आप कंपोनेंट्स ऑफ C लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ C बाय सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का मोल्स। तो कंपोनेंट्स हमारे पास है Na, NB एंड NC। तो ये जो होगा मेरा, ये मेरा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट्स। तो ये तीनों के हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सिंपली क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। क्या है मोल अंश, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक का मोल एवं उसी बिलियन में उपस्थित सभी घटक के मोल के अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। अब बात आपको ये तो समझ में आ गया कि मोल अंश किसे कहते हैं। आइए इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अगर मेरे पास 16 ग्राम, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, मेरे पास है 16 ग्राम मीथेन गैस, 16 ग्राम मीथेन गैस 36 ग्राम वाटर के साथ घुल रहा है। 16 ग्राम मीथेन गैस 36 ग्राम वाटर के साथ घुल रहा है। तो आपको इसका बताना है मीथेन गैस का और वाटर का मोल फ्रैक्शन कि क्या क्या बोले। 16 ग्राम हमारा मीथेन गैस है, CH4 है, एंड आपको बोले कि 36 ग्राम हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन गैस। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए दोनों कंपोनेंट्स का मोल। दो ही कंपोनेंट्स मेरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तीन कंपोनेंट्स नहीं है, दो कंपोनेंट्स है, एक मीथेन है, दूसरा मेरा वाटर है। अब दोनों कंपोनेंट्स का हमको पहले चाहिए मोल। तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करने के बिल्कुल सिंपल है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। CH4 का गिवन वेट कितना है, 16। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं आता निकालने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मॉलिक्यूलर वेट करके, आप वहां से देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। आपको हम थोड़ा सा हिंट्स दे दें। ये CH4 है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 4 16 हो गया। इसका मोल से निकल के आया, 1 मोल निकल के आया। अगर हम मोल्स ऑफ निकाले वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल्स ऑफ CH4 निकला। मोल्स ऑफ वाटर निकालिएगा तो क्या, गिवन वेट 36 ग्राम है। वाई मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होगा 2 + 16 यानी 18 होगा, यानी 18 ग्राम मेरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो काट दीजिए तो कितना आएगा, कितना मोल्स, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स हमारे वाटर के, 1 मोल्स हमारे मीथेन के। तो अगर हम पूछ रहे होते कि आप हमें बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर या मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो जिसका कम हम मोल्स निकाल रहे होंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे, उसके मोल्स को ऊपर में रखेंगे। तो वाटर का मोल कितना है, 2 मोल है, तो 2y हमारे पास हो जाएंगे। बिलियन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का मोल, तो बिलियन में कौन कौन से प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, तो इसका मोल 1 है और इसका मोल 2 है। तो मेरे पास ये हो जाएंगे 2y3, यानी XH2O, यानी हमारे पास जीटा X2O का वैल्यू 2/3 मोल्स आए। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। अगर आपको निकालने हम बोले होते मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम आपको बोले होते मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैसे निकाल रहे होते, आपको गिवन वेट, आप देखिए CH4 का मोल्स कितना है, CH4 का मोल्स 1, तो हम लिख रहे थे 1y। मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट मतलब कि इसका भी मोल्स एंड इसका भी मोल्स, दोनों का मोल्स, तो इसका मोल्स 1, CH4 का मोल्स 1, H2O का मोल्स 2, तो ये हो जाएगा 1/3। और ये हमारे मोल फ्रैक्शन किसका आया, CH4 का मोल फ्रैक्शन आया। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोनों के मोल्स के, तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर आप मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर को आप जोड़ दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 के साथ, तो ये 1 के बराबर आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर
को आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन के साथ जोड़िएगा तो कितना के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। जैसे CH2O का मोल फ्रैक्शन कितना है, 2/3, तो 2/3 प्लस एक CH4 का 1/3, तो 1/3 निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, 3 2 + 1 डायरेक्ट कर दे, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 3 कट के 1 हो जाएगा, यानी कितना के बराबर, 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये सभी कंपोनेंट्स का मोल जो फ्रैक्शन होगा इसका सम, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स के जो सम होंगे वो हमेशा 1 के बराबर होगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। 2 कंपोनेंट्स हमारे सॉल्यूशन में थे, दोनों कंपोनेंट्स का हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, तो एक का 2/3 आया, दूसरे का 1/3 आया, और हम जब दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा मोल फ्रैक्शन केवल कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आप हमें निकाल के बता सकते हैं, एक और क्वेश्चन आप दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से चेंज करें, क्वेश्चन ये है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड वेट बाय वेट है, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन ए aqueous solution, aqueous solution, then finds the mole fraction of sodium hydroxide। तब आपको मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए 10% वेट बाय के वेट का मतलब क्या है, 10% वेट बाय के वेट का मतलब यह है कि 10 ग्राम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 90 ग्राम इसमें वाटर है। 10% वेट बाय वेट, वाटर कहां से लाए, एक्वस का मतलब हो गया वाटर, एक्वस का मतलब ही होता है क्या, एक्वा मतलब वाटर ही होता है, एक्वस का मतलब यहां हो गया वाटर। तो 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम NaOH है। अब हमें दोनों का मोल्स निकाल ले, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना 10 और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 40, कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 मोल। इसी प्रकार मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं वाटर का मोल्स निकालिएगा NH2O, तो होगा क्या, गिवन वेट है 90, वाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18, 18 25 90 यानी 5 मोल। हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है NaOH का क्वेश्चन के अनुसार, तो मोल फ्रैक्शन जिसका मोल्स निकालना उसका मोल को ऊपर में, तो इसका मोल ऊपर में 0.25 बाई सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का मोल, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स है 0.25 और वाटर का मोल्स है 5, यानी ये आ जाएगा 0.25 बाई के आ जाएगा 5.25, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25/525, और दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से किसी का भी मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में डालिएगा। देखिए अब हम 12th के लिए डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मेरा कोई टॉपिक बनाने का मतलब किसी चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बिना अगर मोल फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा तो हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसलिए हम आपको मोल फ्रैक्शन को आज कंप्लीट करवाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हेनरीज लॉ का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।